पास ये योग्यता भी है, अधिकार भी है कि हम बात को समझ सकते हैं और उस पर विवेक पूर्वक चल भी सकते हैं और उसका पालन भी कर सकते हैं कि असत वस्तु हमारे सामने समाप्त होती जा रही है, इनसे कभी तृप्ति नहीं मिल सकती। यदि किसी मनुष्य के सामने पूरे विश्व की वस्तुएं रख दे तो भी उसे उससे तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी जाति का है ही नहीं। हमारी तृप्ति होगी सत्य के संग से, संतों के वचनों से और परमात्मा से। हमारा स्वरूप सत्य है, चेतन है, आनंद घन है, पर हम तृप्ति खोजते हैं असत में। हम ये भोग कितनी बार ही भोग चुके हैं, पर अभी तक हमें उनसे तृप्त नहीं हुई। हमें अपनी स्थिति देखनी चाहिए कि भोग के सामने आने से क्या हम फिसल जाते हैं। कोई लोग सोचते हैं कि अभी भोग भोग लेते हैं, अंत में भगवान का नाम ले लेंगे, पर भगवान स्वयं कहते हैं कि जिस भाव से हम सदा भावित रहते हैं वही भाव हमें अंत में याद आता है। इसलिए भगवान को हर समय हर कार्य करते समय याद रखना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री पति का नाम तो नहीं लेती, पर उसमें अपने पति के प्रति एकाग्रता वैसी ही होती है। उसी प्रकार भगवान के प्रति हमारा सर्व समर्पण ये मुख्य बात है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक नाम जप करिए या भगवान से उनका प्रेम देने की प्रार्थना करें। भगवान अपने में है तो हम बाहर कहाँ ढूंढेंगे। भगवान अभी है तो वो भविष्य में नहीं मिलेंगे, वो वर्तमान में मिलेंगे। भगवान अपने में ही है। भगवान स्वयं कहते हैं कि असत को अपना मानने से ये जीव बन गया, तू तो बस सब कुछ भगवान को समर्पण कर दे, फिर आत्मा ही रह गई, वही परमात्मा। नारायण 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 नारायण। तो राम नारायण जी से कहानी सुनते हैं। राम नारायण जी कहानी सुनाइए। राम नारायण जी बहुत शिक्षाप्रद कहानियां सुनाते हैं। कहानियां सुनने से हमारे बच्चे लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं। हाँ सुनाइए। अपने सत्संग में 3 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के लगभग सत्संगी भाई बहन जुड़ते हैं और 3 वर्ष वाले भी 3-3.5 वर्ष वाले भी पाठ करवाते हैं। बहुत अच्छा। वो शैलजा आज दिखती नहीं है, नहीं तो शैलजा पाठ कराती है बहुत अच्छा। और शैलजा का छोटा भाई प्रभु तो शायद उससे भी छोटा है, वो भी करवाता है। सुनाइए राम नारायण जी। अच्छा अनम्यूट नहीं हुए, मैं देखता हूँ दोबारा आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। हाँ अब देखिए, अब खोलिए। खुला कि नहीं? आप माइक को टच किए? नहीं खुला? ठीक है, मैं और कोशिश करता हूँ। मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, फिर तो खुलेगा ही। अब खोलिए देखें। अभी भी नहीं खुल रहा है क्या? टच करिए माइक को। मैं तो आपको को होस्ट बना दिया अब तो। क्या जयेश भाई क्या हो रहा है देखिए तो। जी सर, उनको मैंने आज तो अनम्यूट का ऑप्शन दिया है उनको भी। अब उनके यहाँ नेट कम हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा नेट कम हो सकता है, ये बात। तो अगर काम ना कर रहा हो, कुछ ऐसा कुछ हो, या उनके मोबाइल में कुछ उनकी मिस्टेक हो गई हो, क्या हो। वैसा ही कुछ है, नहीं तो वो ये तो खुल रहे हैं, वीडियो तो खुल रहा है। आज तो अनम्यूट का ऑप्शन दिया है राम नारायण जी, देखिए माइक अगर खुलता हो तो। मैंने को होस्ट बना दिया। को होस्ट बनाने के बाद तो ये बिल्कुल खोल सकते हैं। ये तो दूसरों का माइक भी खोल सकते हैं।
कोर्स बनाने के बाद तो एक बार एग्जिट करके फिर से जुड़ जाए। ये तो इनको आता है कि नहीं पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, संतोष भाई से पूछते हैं, वो कहानी सुना देंगे और क्या। हमारे संतोष भाई और सोन जी सांगवान भी सुनाते थे। आजकल हाथ खड़ा नहीं करते तो मैं भी बोलता नहीं। और लीलाबाई, रामनारायण जी माहेश्वरी, इनको तो मैंने कोर्स बना रखा है, फिर भी ये नहीं खुल रहे। हाँ लीला भाई बोलिए। इस समय सुनाऊं कहानी? नारायण नारायण। हाँ हाँ आप सुना दीजिए, आप सुना दीजिए। नारायण नारायण। वो एक बार शिव जी पार्वती जी होते हैं जो गंगा जी के घाट पर घूमते रहते हैं। तो पार्वती जी ऐसे कहते हैं कि हे नाथ ना, देखो कितनी भीड़ है घाट पे, कितने लोग स्नान कर रहे हैं, और गंगा नहाने से तो सब मुक्त होते हैं, तो इतने लोगों को तो मेरे को लग नहीं रहा कि आप मुक्त करोगे। तो भोलेनाथ बोलते हैं कि पार्वती ढंग से देखो ना, ये नहा कहाँ रहे। बोले आप तो बातों में मेरे को उलझा रहे हो, ये नहा ही तो रहे हैं, गंगा ही तो स्नान कर रहे हैं। बोले नहीं पार्वती जी, गंगा स्नान नहीं कर रहे। बोले आप ना मेरे को बातों में उलझा रहे हो, ये गंगा स्नान नहीं करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। तो फिर भोलेनाथ ने बोला कि तेरे को ऐसे नहीं समझ आएगा, चलो मैं कुछ दूर चलते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो शिव जी पार्वती जी थोड़े से दूर जाते हैं। तो वहां भोलेनाथ क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद लेते हैं। गड्ढा खोद के और अपना रूप एकदम बुड्ढे का रूप बना के उसके अंदर गिर जाते हैं, और पार्वती जी को बता देते हैं कि आए आए यात्रियों को क्या क्या बोलना है, कैसे मतलब उनको कहना है। तो पार्वती जी कहते हैं हाँ इसमें कौन बड़ी बात है, मैं जैसा आप बताइए वैसा मैं कह दूंगी। और पार्वती जी का रूप एकदम सुंदर मतलब जवान ऐसा बना देते हैं, अपना रूप एकदम बुढ़ा बना के उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो जिस रास्ते से मतलब ज्यादा भीड़ जा रही हो ना गंगा स्नान से वापस घर पे, उसी रास्ते पे भोलेनाथ ये लीला करते हैं, गड्ढा खोद के आप बुढ़ा रूप अंदर गिर जाते हैं। तो बोलते हैं कि ना पार्वती जी आप ऐसे आए गए को ये बातें बोलना, जो गंगा स्नान करके आ रहे हैं उनको ही बोलना है। तो पार्वती जी ने कहा हाँ ठीक है, इसमें कौन बड़ी बात है। तो भोलेनाथ बुढ़े रूप करके गड्ढे में गिरे हुए पड़े रहते हैं, और पार्वती जी गंगा नाग के जो आ रहे हैं उनको बोलते हैं कि ए भैया हमारे न वो मारो धनी है जो कोई खाड्डा में पड़ गयो, इन बाहर निकालो ना। तो कोई जवान लड़के होते हैं वो बोलते ए सुंदरी, ये तेरा बुढ़ा धनी तेरे ऐसे कर्म किसने फोड़ दिए, इस बुढ़े के पीछे तेरे को किसने कर दी, और इसको निकाल के भी तेरे को क्या आता आने वाला है, तू ना सेवा के सवाई क्या आता है तेरे को, ये इतना बुढ़ा धनी तेरा, हमारे साथ चल हम अच्छा कमाते हैं, तू मेरे साथ चल तेरे को रानी बना के रखूंगा। जो काफी लोग तो ऐसे बोलते हैं। तो शिव जी हंसते रहते हैं और पार्वती जी उदास हो जाती है कि देखो ना। फिर कोई हाँ भरता है कि चलो हाँ लो माता मैं निकाल देता हूँ आपके पति, आप दुखी क्यों हो रही है, लो मैं आपके पति को निकाल देता हूँ। तो भोलेनाथ ने समझा के रखा था कि कोई निकालने के हाँ भरे तो ऐसे बोल देना। तो पार्वती माता बोलती है रुक भाई रुक, यार अभी मत निकाल। तो बोले क्यों? बोले ये मेरा पति है ना, ये बहुत मतलब साधना की हुई है इसकी, और तेरे कोई पाप किया हुआ होगा ना तो इसको हाथ लगाते ही तू भस्म हो जाएगा, तो तेरे कोई पाप नहीं किया हो तब तो भाई मेरे पति को निकाल दे थारा भलो से। तो वो घबरा के फिर वो भी काफी लोग आते हैं जिनको वो बोलते निकालने, फिर माता पार्वती उनको ऐसे कहती है तो वो चले जाते हैं। भाई पाप को तो कहीं ध्यान पड़ा, होता ही रहे पाप, ऐसे करके बसम ऊँटता ही तो भाई थार धनीन काटने कौन हाथ लगाओ, ऐसे करके वो चले जाते हैं। तो फिर एक आता है काफी टाइम के बाद, कोई सुबह से शाम हो जाती है तब एक आता है। तो तब तक भोलेनाथ की वही लीला, पार्वती जी भी वही लीला, और वैसे ही जब आप मिलते रहते हैं।
लास्ट में से काफी टाइम बाद एक आता है तो बोले भाई मर्दनी खाडा में पड़ गयो, कोई मदद करो, कोई निकाल दो रे। तो वो एक जना ऐसे बोलता है कि दुखी क्यों हो रही हो भैया, लाओ मैं निकाल देता हूँ। बोले रुक रुक रुक, ऐसे नहीं निकालना। बोले क्या हुआ, आप ही तो कह रहे हो निकालो। बोले सुन ले पहले मेरी बात, मेरा पति ना बहुत साधना की हुई है इसके, तो तेरे अगर कोई पाप किए हुए होंगे ना तो तू इसको मेरे पति को छूते ही तू भस्म हो जाएगा। बोले मैया अब कौन सा पाप बाकी रह गया, मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, तुम देख नहीं रही हो, अभी तो मेरे कपड़े भीगे हुए हैं। हुआ होगा जीवन में पाप, लेकिन अब कौन सा पाप बाकी मेरे रह गया, कोई पाप नहीं है मैया, तुम अपने पति को निकलवा लो, मुझे मना मत करो। तब वो निकालते हैं तो शिव जी बाहर निकल के फिर वो निकाल के चले जाता है। फिर भोलेनाथ कहता है क्या पार्वती, तो पार्वती भैया बोले भोलेनाथ आप ही सही थे, मेरे इतने लोग दिन भर निकले तो एक के ये मतलब दृढ़ विश्वास था कि हाँ भाई मेरे पाप नष्ट हो गए गंगा जी में नहाने से। नारायण नारायण। ये बात है। तो एक ही आदमी ने वास्तव में गंगा जी में स्नान किया, बाकी सब तो ऐसे ही नहा के आ गए। कहने का खास इसमें तात्पर्य यही है कि श्रद्धा पूर्वक जो कार्य किया जाता है उसका फल प्राप्त होता है। कई भाई बहनों को तो देखते हैं कि वो गंगा जी में मैल उतारते हैं। जी सब बहुत को मना करते रहते हैं कि ना ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बहुत को बोलते रहते हैं। हम भी कई लोग वहां पर कपड़े धोते हैं, साबुन लगाते हैं, बहुत ही कहते रहते हैं, हम भी वहां पे होते क्या है कि गंगा जी में तो महाराज जी तो कहा करते थे कि भाई स्नान घर में पहले स्नान करके फिर जाओ गंगा जी में, फिर स्नान करो। हाँ जी सब ऐसे ही करते हैं। वहां पर जो है भाई मेल धोने के लिए थोड़ी जाते हैं, वहां तो पाप धोने के लिए जाते हैं और मन शुद्ध करने के लिए जाते हैं। और वहां पर श्रद्धा पूर्वक जो गंगा जी में डुबकी लगाते हैं उनकी तो बात ही अलग है। अभी पूरी काती स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो पहले 4 बजे घर पे नहा लेती थी, फिर 4:15 4:30 वहां गंगा जी में नहा लेती थी, और 3 नंबर में रूम मिला था। ये तो मैं तो आपको नमस्कार करता हूँ। हम तो ये उपदेश तो करते हैं लेकिन मैं तो सीधा ही जाके नहा लेता था, और ये आपने तो वास्तव में स्नान किया है। घर पे पहले गर्म पानी से नहा के जाती थी। पता ही नदी में ठंडा होना, लेकिन घर पे गर्म से नहा के और जाके हाथों हाथ फिर गंगा जी में। हाँ गंगा जी में तो अपना बस नहीं है, वहाँ तो जो जैसा मिलेगा वैसे ही मिलेगा। जी जी सर, ठंड भी नहीं हो रहा ना, पूरे महीने जो तो आप गर्म घर से नहा सकते हैं। गंगा जी में तो प्रवेश करने के बाद स्वतः ही ठंड कम हो जाती है। हाँ, पूरे महीने जुकाम भी नहीं लगी इतनी, मतलब ठाकुर जी से रोज बोलती मैं, देखो मेरी इच्छा है, मेरे को काती नुआ देना, मेरे को काती पूरी नुआ देना, फर्स्ट बार चांस मिला है मेरे को, तो नुआ दी ठाकुर जी ने, जुकाम भी नहीं लगी पूरे महीने में मेरे को। तो ये एक विशेष बात है। नहीं तो गर्म पानी से पहले स्नान करके फिर जाके गंगा जी में ठंडे में नहावे तो ज्यादा चांस है जुकाम होने के। और आपने भगवान से जुकाम के तो काबू में हम नहीं आते, लेकिन घाणों घाण बुखार चढ़ जाए फिर कैसे नहाएंगे, तो वो ठाकुर जी ने की लाज रखी थी। तो भगवान सब ध्यान रखते हैं, ये बात ठीक है। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। और कल जैसी जो बातें हुई थी अभी प्रांजल ने सब एक बार दोहरा करके बताई, उसमें आपको लगता है कि परमात्मा की प्राप्ति तो कठिन है, ममता कामना छोड़ना कठिन है, तो इस विषय में प्रश्न कर सकते हैं। भाई अपने सुनने का तात्पर्य ये है कि जो सुन रहे हैं वो हमारे जीवन में उतर जाए। तो अगर ये जीवन में उतरता है तो देरी का काम नहीं है, और नहीं तो सुनने से जो समय वो तो सार्थक हो जाता है, लेकिन जीवन में जो तत्काल परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। सुना हुआ व्यर्थ तो नहीं जाता है, पर हमें इसमें संतोष नहीं करना चाहिए कि भाई सुन लिया बस बहुत अच्छा है, टाइम अच्छा निकल गया, अच्छी बातें सुन ली।
हमें ये व्याकुलता होनी चाहिए कि जो सुना है वो हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो इसमें प्रश्न करना चाहिए कि भाई हम ममता नहीं छोड़ पा रहे या हम कामना नहीं छोड़ पा रहे, तो हम इस विषय पर हम लोग विचार करें। और ममता कामना छोड़ने के बाद में ये नहीं होता कि आज ममता छोड़ेंगे तो कुछ समय बाद में फिर हमारी मुक्ति होगी, आज कामना छोड़ेंगे तो कुछ समय बाद में जाकर शांति मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। भगवान साफ साफ कहते हैं कि जिस क्षण ये मनुष्य कामना का त्याग कर देगा उसी क्षण ये आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेगा। तो इतना सरल है और भगवान की कही हुई बात है, इसमें तो कोई संदेह की तो बात है नहीं। तो आप में से कोई प्रश्न नहीं करता है तो क्या मैं ये मान लूं कि सबने ममता कामना छोड़ दी? क्योंकि प्रश्न तो उसका नहीं होता है कि जो सिद्ध पुरुष हो गया, और या फिर उसका नहीं होता है जो बिल्कुल कुछ नहीं सुना और कुछ नहीं समझा, उसका भी प्रश्न नहीं होता। तो क्या माने कि सब के सब सिद्ध पुरुष हो गए, सिद्ध महापुरुष हो गए, या फिर ये है कि भाई सुनने का व्यसन है इसलिए सुन लेते हैं और क्या करें। और पूछने में शर्म आती है, तो शर्म करेंगे तो ये मनुष्य जीवन तो चला ही जाएगा। इससे तो अच्छा है अपनी स्थिति को हम एक दूसरे के सामने प्रकट करें और फिर विचार विनिमय करें। यहाँ तो हम सब एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है वो तो कोई बहुत बड़ा है, जो सुन रहे हैं वो बहुत छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए एकदम खुल करके प्रश्न करना चाहिए। हमारे प्रश्न करने वालों में से कई भाई हैं जो बहुत साफ साफ बात करते हैं, जैसे कल रामानंद जी ने बात करी थी, परसों पहले रोज सुनील दास जी ने बात करी थी। तो देखिए अपनी स्थिति को अगर हम समझते हैं तो एक दुख होना चाहिए, भाई मेरी स्थिति ऐसी नहीं है तो इसमें ये अड़चन आ रही है, तो ईमानदारी का प्रश्न होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि किसी को यदि ये लगे कि सबके बीच में तो मैं प्रश्न नहीं कर सकता, तो वो मेरे को व्यक्तिगत रूप से मैसेज भेज सकता है। मेरे व्हाट्सएप नंबर है जो जयेश भाई अभी दे देंगे यहाँ पर, तो उस पे आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भेज दें, तो दूसरे दिन मैं बिना नाम लिए उस विषय पर बात करूं। तो अपना मतलब तो है कि जीवन में सुधार हो, ये है अपना मतलब। तो वंदना भी कुछ पूछ रही है, सीता भाई भी पूछती है। पहले सीता भाई से बात करते हैं, सीता भाई क्या कहती है? हाँ सीता भाई बोलिए। राम राम प्रणाम, राधे राधे। राम राम प्रणाम। नहीं, मेरा ये प्रश्न था महाराज जी, जैसे 3 बच्चा है ना, मेरा 3 पोता पोती रह गया ना। हाँ जी। तो उसके लिए जैसे मैं पहले तो कुछ भी नहीं करती थी, जैसे भी कोई से सामान ले करके मन एकदम निमित मात्र से इसको दे देती हूँ, 2 रुपया 4 रुपया बच जाता तो बच्चा के लिए करती हूँ, तो कोई मेरे को दोष लगेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, दोष नहीं लगेगा, ये तो कर्तव्य है। बच्चा के लिए करती हूँ, नहीं तो मैं तो कभी भी नहीं करूँ सब। हाँ कोई बात नहीं है, बच्चों के लिए भी हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, भगवान का स्वरूप है इसलिए इसकी सेवा करूं तो कोई हर्जा नहीं। बड़ा भी छोटों की सेवा कर सकता है, छोटा भी बड़ों की सेवा कर सकता है। वहाँ बिल्कुल आपके पास है, मन से सेवा बच्चा लोग के लिए करती हूँ, 2-4 रुपया सेवा करो, बदले में न इस लोक में कुछ चाहो न परलोक में कुछ चाहो, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको पूछ रही थी। और सेवा पे पहला अधिकार परिवार लोगों वालों का ही है। शनान जी महाराज कहते थे कि कुछ भाई बहन है जो घर में तो सेवा करते नहीं और बाहर सेवा करते हैं। तो शनान जी बोले मेरा भी बचपन में ऐसा एक स्वभाव था
कि घर पे तो मैं सेवा करता नहीं, बाहर जाके करता था, क्योंकि बाहर वाले तो मान बढ़ाई देते हैं और घर वाले तो मान बढ़ाई देते नहीं। तो ये साधक में एक कमी रह जाती है। तो इसलिए घर से ही शुरू करो सेवा, छोटों की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, बराबर वालों की सेवा करो, और बदले में कुछ मत चाहो। जी, बच्चा लोग के लिए करते थे, तो पैसा हो जाए तो बच्चा लोग को बस मन से सेवा कर देती। नहीं नहीं, जरूर जरूर सेवा करो, इसमें कोई पाप की बात नहीं। मोह ममता कुछ भी नहीं है, आपकी कृपा से, आपका आशीर्वाद से मेरी मोह ममता छूट गई। ये तो भगवान का आशीर्वाद है हम सब पर। हम लोग तो क्या है, आप और हम तो एक ही है। आप भी तो बड़े बड़े संतों से मिले हैं महाराज जी साहब। हाँ, बड़े बड़े संतोष मिले, ये बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। इसलिए किसी का आशीर्वाद नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है हम पर, संतों की कृपा है। आपकी भी दया है। अरे राम, चलिए अब मैं आपसे क्या बोलूं, वंदना से बात करते हैं। ठीक है, राम राम। राम राम। जी सर, एक चैट बॉक्स में मैसेज भी है। अच्छा, चैट बॉक्स में मैसेज है, वो भी सुन लेंगे, वो भी देख लेंगे। वंदना से पूछता हूँ क्या बोलती है। हाँ वंदना, बोलो। राधे राधे, प्रणाम महाराज जी। राधे राधे, बोलो। जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमको स्थिति, गलती भी दिखती है, स्थिति भी दिखती है, और कुछ नहीं कर पा रहे ये भी दिखता है, और ये भी दिखता है कि जैसे मतलब जैसे उत्कंठा होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि पता नहीं किस तरफ चल रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत ईमानदारी का प्रश्न है। इसमें यही कहना है कि उसका हमको दुख कितना तेज होता है, कि जो हम जानते हैं और फिर भी वो नहीं कर पाते हैं, असाधन का त्याग नहीं कर पाते हैं, अस्वसाधन नहीं कर पाते हैं, जानते हैं कि ये करना चाहिए फिर भी नहीं कर पाते, उसका हमको दुख कितना है। तो अगर दुख ज्यादा होगा तो भगवान का ऐसा मंगलमय विधान है, जिससे हम दुखी होते हैं वो हमारे जीवन से निकल जाता है। मन में लगता है जैसा, पर जैसा दुख होना चाहिए वैसे, जैसे होता है ना कि महाराज जी को सामने कहे तो ऐसे बार बार मन में आती है, जब कहना हो जाता है ऐसे, पर ऐसे बैठ के रोक के बोलना नहीं होता है। हाँ, तो भगवान से इस विषय में एकांत में कमरा बंद करके बैठ के रो करके कहना चाहिए कि महाराज, न तो मेरे से ये पालन हो रहा है और न इसके पालन नहीं होने का दुख हो रहा है, आप कुछ कृपा करिए महाराज, मैं तो हार गई। बड़े बड़े संतों ने भगवान से ऐसा कहा है। हूँ हारो बहु भांति जतन करी, अतिशय प्रबल अजय। ये तुलसीदास जी महाराज का बोला हुआ है। हूँ हारो बहु भांति जतन करी, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होई तबे जो, प्रेरक प्रभु वर्जय। कि हे भगवान, आप अगर वर्ज देंगे इनको कि तुलसीदास मेरा सेवक है, तुम हटो यहाँ से, तो ये जरूर भाग जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम भगवान से कहें तो भगवान की कृपा के सामने ये क्या है, कुछ नहीं। दुख नहीं होता है ना, तो इसके लिए भी भगवान से कहें कि महाराज दुख भी नहीं हो रहा और मेरे से पालन भी नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं आपके सिवाय। तो भगवान जरूर हमारी सुनते हैं, ऐसा संतों का अनुभव है भाई। चैट बॉक्स में क्या पूछते हैं, पैसे की कमी होने से घर में बहुत कलह होता है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें तो ये बात है कि पैसे की कमी होने से जो कलह होता है, उस कलह में हमारा अगर कोई योगदान है तो उसको मिटा देना चाहिए। हमारा यदि कोई कलह में योगदान नहीं है
तो फिर बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने तो भगवान पर, भगवान के मंगलमय विधान पर हमारी दृष्टि रहनी चाहिए कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका धन हरण करते हैं। ये भागवत जी में साफ आया है, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन हरण कर लेता हूं। तो अपने तो भगवान के मंगलमय विधान पर दृष्टि रहनी चाहिए। और कलह में अपना तो कोई योगदान नहीं है ना। अगर अपना कोई योगदान नहीं है तो चिंता नहीं। अगर अपना कोई योगदान दिखता है कि हम भी उस कलह में शामिल हैं तो फिर उसको अपने आप को हटा लेना चाहिए। और सर्वथा देखिए, जब दुख आता है तो भगवान के मंगलमय विधान पर हमारी दृष्टि रहेगी तो हम दुखी नहीं होंगे। अगर विधान पर दृष्टि नहीं रहेगी तो हम दुखी होंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि अपनी तरफ से कोशिश करो। अपनी तरफ से यदि आप पुरुष हैं तो आप कमाई करने की कोशिश करो ईमानदारी पूर्वक और योगदान करो परिवार के लिए। अपनी तो कोशिश ही तो हाथ में है। धन आना तो अपने हाथ में नहीं है, कोशिश अपने हाथ में है। पूरी कोशिश करो, रात और दिन खटो और परिवार के धन की कमी को मिटाने में अपना योगदान करो। और ये तो रामानंद जी ने भी एक बात बहुत अच्छी कही है, जिस घर में कला होती है उसमें दरिद्रता स्वतः ही आ जाती है। तो इसलिए अपना कोई योगदान नहीं हो कला में, दूसरे को आप नहीं सुधार सकते। देखिए, कोई बुरा तो मानना मत, लेकिन सच्ची बात यह है आज तक कोई पति भी पत्नी को नहीं सुधार पाया, कोई पत्नी भी पति को नहीं सुधार पाई, कोई बाप भी बेटे को नहीं सुधार पाया, कोई बेटा भी बाप को नहीं समझा पाया। अपने आप को ही समझा सकते हैं, अपने आप को ही सुधार सकते हैं। और भगवान से प्रार्थना करें कि महाराज ये कलह मिटा दीजिए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करें। और फिर भी कोई प्रश्न रह गया हो तो आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे नंबर अभी दिए हैं जयेश भाई ने चैट में, तो आप देख लें। तो अब समय तो कम ही रहा है आज, लेकिन मेरा विचार ये रहता है कि हमें पुस्तक को पूरा नहीं करना है, हमें तो जीवन की पुस्तक को और सुंदर बनाना है। इसलिए मैं इस बात से नहीं घबराता कि आज का समय बातों में निकल गया। ये बातें नहीं है, ये जीवन को सुधारने की बात है, जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने की बात है। अच्छा, छोटा बच्चा आ गया सिद्ध। अरे भाई, हम तो सब साधक हैं, सिद्ध तो एक ही आया है। और वो सिया कहाँ है और वो प्रीति कहाँ है? सभी लोग दर्शन दिया करो भाई कभी कभी। देवकी जी से थोड़ा राम राम कर लेते हैं। देवकी जी खोलिए माइक। माइक तो आपका खुलना ही चाहिए। हाँ, अच्छा जी, धन्यवाद। आप जी कल बात करी थी कि योग सामर्थ्य का, बोध अमृतत्व का, प्रेम अनंत रस का प्रतीक है। इस प्रेम अनंत प्रतीक के अंतर्गत चल रहा था। जी स्वीकार करके कि वे सदैव अपने हैं, अपने में हैं, ये स्वीकार करना कि कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, यही साधक का जीवन है। जो कुछ सुनने में आया, देखने में आया, समझ में आया, सोचने में आया, बुद्धि से बताकर मौन हो जाती है, तब वे रस प्रदान करते हैं। कल भी अपने इसी पर आकर रुक गए थे और आज भी इसी पर रुकना पड़ेगा। तो देखिए, इस पर फिर बातचीत हो सकती है। सिया भी आ गई, सिद्ध भी आ गया, अब एक प्रीति बाकी है। और हमारे बच्चे लोग आते हैं तो अच्छा लगता है कि सत्संग में इनका प्रेम, अगर अरे हफ्ते में एक बार दर्शन दे दिया करो भाई, अगर रोज नहीं आ पाओ तो।
ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए हम सभी शांत हो जाते हैं, अचिंत्य होकर के बैठे, मूक सत्संग करें।